सतपुरुष का संग, सतपुरुष को सुनना, सुनिए दुख पाप का नाश। श्रावक बनो। महावीर बोलते हैं तुम सिर्फ सुनो। क्या होता है सुनने के पल में? एक घटना घटती है। सुनते सुनते पहले पहले तो तुम्हारा मन इधर उधर जाता है, भटकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन लीन होने लगता है, मस्त होने लगता है, लीन होने लगता है, मन मूर्छित होने लगता है। और वह लीन हुआ मन, जो शक्ति व्यय कर रहा था मन के रूप में, जागृत मन में, वह लीन हुआ मन तुम्हारी शक्ति को व्यय नहीं होने देता। तुम वर्तमान में ठहर जाते हो। अगर तुम सुनते हो और भविष्य की कल्पना करते हो, संत बोले जा रहा है, आप भविष्य की कल्पना कर रहे हो, अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हो, तो आप वर्तमान में ठहरे हुए नहीं। श्रावक बनने का कुल अर्थ इतना ही था कि वर्तमान में ठहर जाओ। स्टॉप इन द प्रेजेंस। सुनिए दुख पाप का नाश। अगर आप सम्यक श्रवण करने लगोगे, सुनने लग जाओगे, तो क्या होगा? मन ठहरेगा और तुम वर्तमान में आ जाओगे। और वर्तमान में होना परमात्मा तक जाने का एकमात्र सूत्र है। दूसरा कोई सूत्र है ही नहीं। मन का खोना और वर्तमान का होना, ये दो बातें हैं नहीं। जैसे जैसे जिन जिन घड़ियों में तुम मन को खोया, उन घड़ियों में तुम पाओगे कि तुम्हें रस मिला, आनंद आया। मन खोया, तुम ठहरे, तुम ठहरे, तुम्हें आनंद आया। जिन लोगों को प्रेम का अनुभव हुआ, वो इस को भली भांति जानते हैं। आंखें चार हुई, मन खो गया। यह एक अद्भुत गणित है। दो मन मिट जाते हैं दो आंखों के मिलने से। आंखें चार होती हैं, मन मिट जाता है। समझने से ये बात समझ नहीं आएगी। इसलिए प्रेमी तुम्हें पागल लगता है। वह प्रेम चाहे सहज संसार का प्रेम हो, या मीरा का प्रेम हो, या राधा का प्रेम हो, प्रेम में तुम्हारा भविष्य खो जाता है। प्रेम में तुम्हारा अतीत खो जाता है। और जैसे ही भविष्य मिटा, अतीत मिटा, वर्तमान रह जाता है। और जिसका वर्तमान रह गया, उसका मन खत्म हो गया। मन मिटा, मन भेंट चढ़ गया, मन ध्वस्त हुआ, मन मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बार की
और जिस जिस घड़ी आपने मन खोया वो घड़ी आपको आनंद की झलक देकर चली गई। आप याद करोगे तो पाओगे जिस जिस घड़ी आपको आनंद आया उस घड़ी तुम्हारा मन ठहरा। संभोग के अंतरंग क्षणों में आप पाओगे मन ठहर गया। प्रेम के अंतरंग क्षणों में आप पाओगे मन ठहर गया। सत्संग के अंतरंग क्षणों में आप पाओगे मन ठहर गया। और जहां जहां भी तुम्हारा मन ठहरे वहां एक घटना घटती है, एक ही घटना घटती है। वो मन ठहरे सांसारिक क्रिया से और मन ठहरे पारमार्थिक क्रिया से। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे हाथ दान के लिए बढ़ेंगे और दान लेने के लिए किसी के हाथ बढ़ेंगे और तुम अपने हाथों का दान जब उसके हाथों पे रखोगे तो सहसा ही आपका मन ठहर जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये सूत्र की तरह ले लो। जहां जहां आपने आज तक आनंद पाया वहां वहां आपका मन रुका होगा, अन्यथा उस आनंद की झलक मिल ही नहीं सकती थी। ये बिल्कुल ऐसा है, जहां जहां आपने तस्वीर देखी अपनी, झील बिल्कुल मौन हो गई थी। मौन झील में ही आप अपना चेहरा शुद्ध रूप से देख पाते हैं। झील में जरा भी लहर उठी, तुम्हारा चेहरा भी विकृत हुआ। बस इस लहर का उठना ही भविष्य और अतीत है। लहर चाहे अतीत की हो, स्मृतियों की हो, लहर चाहे भविष्य की हो, कल्पनाओं की हो, तुम्हें रुला जाती है। जैसे ही तुम लहर विहीन हुए, शांत मौन झील में तुम्हारा मुखड़ा देख लेना, बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा दर्पण की तरह। बस वह जो ठहरे हुए मन में आप देखते हो वह खुद की ही मूर्ति देखते हो। ठहरे हुए मन में जो आपको दिखाई पड़ता है वो आपका अपना ही प्यारा प्यारा स्वरूप है। आप हो वो ही जो ठहरे हुए मन में, ठहरी हुई झील में, ठहरे हुए दर्पण में अपना दीदार करते हो। फिर उसके लिए पात्र चाहे कोई भी बनाओ, प्रेमी बना, प्रेमिका बनी, सत्संग बना, गुरु बना, स्त्री बनी, पुरुष बना, कोई सर्कमस्टेंस बना, वो कारण बन सकता है। लेकिन घटना जब घटेगी उस वक्त आप जाग के देखना, आपका मन ठहरा हुआ पाओगे। मन जब ठहरा तब आप लुत्फ में डूबे। यह सूत्र है। और श्रावक बनने में मन ठहरता है परिपूर्ण रूप से, सिर्फ जैसे तुम बस कान ही हो जाओ, श्रावक बन जाओ। सुनना ही हो जाओ।
सम्यक श्रवण इसे ही कहते हैं महावीर। यह घटता है उस घड़ी जिस घड़ी ना कोई कल्पना होती है, ना कोई स्मृति होती है। कुछ तुम्हें याद नहीं आता, कुछ तुम पाना नहीं चाहते। कोई सागर आपको बहलाता नहीं, कोई कशिश ये करना वो करना, ये पाना वो पाना, ये बनना वो बनना, ये तुम्हें खींचता नहीं। उस घड़ी तुम ठहरे होते हो। मन की झील तरंगों से हीन होती है, मन की झील शांत और मौन होती है, और मौन झील के भीतर तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिख जाता है। तुम कौन हो और तुम जो हो उसे ही संत कहते हैं सदा दिवाली साधके, आठों पहर आनंद। जैसे ही तुम जो हो वहां तक सीमित हो जाओगे। होगे कैसे? वर्तमान में ठहर गए। इसे प्रयास पूर्वक करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रयास रहिता से यह उपजे स्वयं। खींच खूंच के लेके आओगे मन को इधर उधर से और ठहराने की चेष्टा करोगे तो यह तुम्हें रस न दे पाएगा। जब तुम इसे ठहराने की चेष्टा भी नहीं करते और यह स्वतः ही ठहर जाता है, उस घड़ी तुम वर्तमान में होते हो। और जिस घड़ी आप वर्तमान में होते हो, ना अतीत रहता है ना भविष्य रहता है, और तुम भूल गए। न कभी अतीत न कभी भविष्य आता ही नहीं। जो बीत गया वो फिर कभी नहीं आता। जो भविष्य है वो जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा। भविष्य भविष्य की तरह कभी नहीं आता। भविष्य जब भी आता वर्तमान की तरह आता। जब भी कल आएगा वो चाहे बीता हुआ चाहे आने वाला वर्तमान बन के आएगा। इसे सूत्र की तरह ले लेना। जिस क्रिया के द्वारा आप वर्तमान में ठहर जाओ वो क्रिया तुम्हें परमात्मा की झलक दिखा देगी। जिस क्रिया के द्वारा आप वर्तमान में ठहर जाओ वह क्रिया तुम्हें परमात्मा की झलक दिखा देगी। इसलिए संत के प्रवचन सुनने में आप इतने रसलीन हो जाते हो। अगर संत का प्रवचन आप सुनते हो और उस घड़ी दो घड़ी में अगर आपका मन ठहर जाता है तो याद रखना, सुनिए दुख पाप का नाश। यह सुनने से आपके भीतर वो रस स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो आनंद दे गया संत का बोलना वो जाएगा कहां। जो आनंद आपने प्राप्त कर लिया संत को सुनते वक्त, प्रवचन को सुनते वक्त, वह जाएगा कहां? वह आपके भीतर ही स्टोर हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके स्टोर होते होते बढ़ता जाएगा
और बूंद बूंद से एक दिन घड़ा भर जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सुनते 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 एक एक बूंद टपकेगी उस आनंद में और घड़ा भरता जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और तभी पता चलेगा आपको जब वो छलकना शुरू हो गया। जो आज छलक रहा है, ध्यान रखना, उसने भी कभी बूंद से शुरू किया था। तुम्हारी तरह रीता पात्र था वो भी। बूंद बूंद टपका, घड़ा भरा। संत को सुनना, दो तरह के सुनने होते हैं। राजनीतिकों का भाषण भी सुनोगे, उससे रस न टपकेगा। कुछ संत भी तथा कथित ऐसा बोलते हैं जिसका बोलना आपको रस नहीं देता, आनंद नहीं देता। अगर किसी संत का बोलना आपको आनंद न दे, आपकी मात्र खोपड़ी को भर दे, ज्ञान से आपकी खोपड़ी को भर दे, सूचनाओं से आपकी खोपड़ी को भर दे, इंफॉर्मेशन से आपकी कलेक्शंस ज्यादा कर दे स्मृति की, तो आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा, अहंकार का अनुभव होगा। और अहंकार तो अगर आपके भीतर कुछ कण उस आनंद के पड़े भी हैं, उन्हें भी सोख जाएगा अहंकार। तो सुनने से पहले देख लेना कि हम सिर्फ सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं या आनंद या खुशी। यह जो टपक रहा है रस है या हम भ्रम पाले हैं, हमारी खोपड़ी में संग्रहित होने वाली मात्र सूचनाएं हैं या हमारे हृदय में टपकने वाला रस है। इसलिए शब्द कहा गया सत्संग की आधी घड़ी 12 मिनट सिर्फ। अगर आप पूर्ण लगन से सुन लें, भजन के वर्ष 50, तो 50 वर्षों के भजन से भी कुछ नहीं मिलेगा आपको जो आधा घड़ी की सत्संग से मिल जाएगा। धन्यवाद।